गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चंस आंसर। आपके एनसीईआरटी के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है। बड़ा ही देखिए इंटरेस्टेड ये क्वेश्चन है, बहुत ही मजा आएगा इस क्वेश्चन में। आप ध्यान केवल इधर रखो और वीडियो को बढ़ा बढ़ा कर नहीं देखोगे, ठीक है। आप फुल्ली कंसंट्रेट यहाँ पर हो, यहाँ पर फोकस डालो, देखो एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। बहुत ही मैं इसका 2 सेकंड में आंसर बताने वाला हूँ। इसका 2 सेकंड में आंसर निकलेगा, ठीक है। मात्र और मात्र 2 सेकंड, 2 सेकंड से ज्यादा आपको टाइम नहीं लगने वाला है। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। आ पीस ऑफ वायर, ध्यान से देखिएगा, आ पीस ऑफ वायर, एक वायर है बउआ, जैसा कि देखिए मैं यहाँ पर दिखा दिया हूँ फिगर में। आ वायर है, ठीक है। रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है, कैपिटल आर। आ वायर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर, देखिए दे दिया हूँ। कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। ओह अच्छा, कह रहा है कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, तो बढ़ दिए 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स कह रहा है। बताइए तो आर को 10 रुपया को 5 इक्वल पार्ट्स में बांटोगे तो कितना बचेगा, 2 रुपया। 10 रुपया को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो कै रुपया होगा, 2 रुपया। 2 रुपया यानी 10/5, सबको मिलेगा 10/5। 10/5 हो जाता है 2, तो 2 10 आ जाएगा, क्लियर। तो 5 इक्वल पार्ट्स है तो ईच रेजिस्टेंस इक्वल पार्ट्स का रहता है, ईच रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R/5। वही मैंने लिखा कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, देन रेजिस्टेंस ऑफ ईच, प्रत्येक का रेजिस्टेंस हो जाएगा R/5, 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 R/5। अब क्या कह रही है, इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन का, कॉम्बिनेशन मतलब कौन कॉम्बिनेशन, ये पांचों के कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब अकेले की एक से ज्यादा, इसमें तो कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता क्योंकि ये अकेले है, एक बार है। कॉम्बिनेशन की बात तभी हो सकती है जब बहुत सारा हो, एक से ज्यादा। ऐसे भी देखिए ना, दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल आर इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन ही बोला ना, तो इन सभी के कॉम्बिनेशन को यहाँ पर लिख दिया है, दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन आर डैश, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन आर डैश। मैं नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन कर रहा। मैं करता हूँ क्या यार, क्वेश्चन देखता हूँ, देख के उतार देता हूँ। आप लोग वही काम करो, क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गई दैट इज यू सॉल्व 50%। अगर क्वेश्चन आप समझ गए 50% आप सॉल्व कर दियो, ठीक है। तो चलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश है तो 1 लगा दिए, R डैश इज इक्वल टू 5 गए तो 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3 1/R4 1/R5, ठीक है। अब देखो 1/R डैश, अब बताइए R1 भी यही, R2 भी यही, R3 भी यही, R4 भी यही, R5 भी, पांचों के पांचों जब इक्वल है, यानी R1 इक्वल R2 इक्वल टू, है ना, R1 इक्वल R2 इक्वल R3 इक्वल R4 इक्वल R/5, R5 भी इक्वल R5 इक्वल R/, है ना, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि पांचों के पांचों इक्वल, भी दिया कि पांचों इक्वल है, तो रख दिए R1 1/R1, तो 1/R1 के जगह R/5, फिर 1/R2 तो 1 R2 के जगह R/5, R3 के जगह भी, R4 के जगह भी R5 पे। अब बताओ डिवाइड, मेन डिवाइड कौन है यहाँ पर, तो 1 के बाद वाला, 1 के बाद है मेन डिवाइड, ये मेन डिवाइड कौन है, 1 के बाद मेन डिवाइड है आपको 1 के, तो डिवाइड को, ये मेन डिवाइड है, डिवाइड को हम चेंज कर देते हैं इनटू में, तो ये 5 ऊपर और R नीचे आ जाएगा, है ना। जिस स्थान में ये मेन डिवाइड कौन है, ये वाला, इनटू में बदले तो ये 5 चल जाएगा ऊपर, यार आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो 1 × 5/R, इसमें भी वही चीज हो जाएगा सब में, तो यानी 1 × 5 यानी 5/R, 1 × 5 5, इस तरह से आ गया। एलसीएम ले लिए सबका, R हो जाएगा, R को R से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को इंटू करेंगे 5 से, तो 5, फिर उसी तरह से तो 25/R हो जाएगा। तो 1/R डैश का वैल्यू कितना आ गया, 25/R। लेकिन कह रहा है किसका वैल्यू, रेशियो R/R डैश का, किसका वैल्यू कह रहा है, R/, रेशियो कह रहा है R/R डैश का। तो R/R डैश को देखिए तो R/R डैश को लिख सकते हैं R इंटू 1 लिख देंगे तो कोई दिक्कत है, R/R डैश का वैल्यू कह रहा है, तो R
इंटू 1 लिखने में कोई परेशानी है? अब बाई आर डैश, ठीक है, r इंटू 1 बाई आर डैश। तो r इंटू 1 बाई आर डैश का वैल्यू कितना निकाले हैं? 25 बाई आर। देखिए 1 बाई आर की डैश की जगह रख दें 25 बाई आर, तो आर आर कैंसल आ गया 25 आंसर, यानी 25 आंसर क्या चल जाएगा? डी। आंसर क्या चल जाएगा? अब तो आप बोले सर कि अभी आप बोले कि 2 सेकंड में आंसर इसका बताने वाला है, तो आप बहुत टाइम ले लेंगे। देखो 2 सेकंड में मैं आंसर बताने जा रहा हूँ, पहले डिटेल तो समझो तब ना शॉर्ट समझोगे। वो एक वायर है, इसमें इसको k इक्वल पार्ट्स में बांट दिया है, 5 इक्वल पार्ट्स में, है ना, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है, और सारे कॉम्बिनेशन को पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो कहता है रेशियो निकाले। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो जितना इक्वल पार्ट, जितना पार्ट्स का है उसका स्क्वायर कर दो, आंसर हो गया। 2 सेकंड में हो गया आंसर। जब भी कोई क्वेश्चन रहे कि रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, आप कह दे कि 5 इक्वल पार्ट्स में, चलो 5 इक्वल पार्ट्स में कह दिया है, और पार्ट्स को कॉम्बिनेशन को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, तो कहता है उसका रेशियो निकालने का है भाई, जो दिया हुआ है और इक्विवेलेंट का, दिया हुआ इक्विवेलेंट का रेशियो निकालने का है। तो जितना इक्वल पार्ट्स का है उसका स्क्वायर कर लीजिए। अगर 6 इक्वल पार्ट्स का था तो 6 का स्क्वायर, अगर 6 इक्वल पार्ट्स का था तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए, हो जाएगा। अगर कहा था 8 इक्वल पार्ट्स तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए। हो सकता है मैं गलत बता रहा होगा, आप सोल्यूशन करके देखो। चलो मैं एगो सोल्यूशन कर ही देता हूँ, ठीक है, एगो मैं इतना ही में थोड़ा शॉर्ट में सोल्यूशन आप कर देता हूँ। क्लियर है? एक नजर जरा सा फिर से देख लीजिए इसको। वायर का रेजिस्टेंस R है, रेजिस्टेंस वायर है, रेजिस्टेंस R है, एक बार उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, हम नहीं कर रहे भाई, क्वेश्चन कर रहा है। दीज पार्ट्स 5 इक्वल पार्ट्स, इक्वल पार्ट है कि जैसे 10 रुपया को मैंने नहीं बताया 5 रुपये में बांटेगा इक्वल, तो 2 रुपया मिलेगा, 2 रुपया मैंने 10 बाई 5, तो 10 था तो 10 बाई 5, R है तो R बाई 5, तो प्रत्येक होगी R बाई 5। अब इस कॉम्बिनेशन को कोची में कनेक्ट किया है? पैरेलल में कर लिए। दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश। तो फार्मूला लगा दिए, पैरेलल करना है, पैरेलल करने 1 बाई लगा दिए फार्मूला। सब तो R बाई 5 है, R1 R2 R3 सब की जगह R बाई 5 में डिवाइड 1 के बाद इंटू में बदल दिए, 5 ऊपर और R नीचे, इस तरह से करते करते आ गया। एलसीएम लिए R 5 + 5 यानी R बाई R डैश का वैल्यू 25 बाई R। तो इसका वैल्यू कह रहा है इसमें निकालने R बाई R डैश, वैल्यू कह रहा है R बाई R डैश। तो R यहाँ पर इंटू में कुछ R बाई R डैश कह रहा था, R के इंटू में लिख दिए, अब 1 बाई R डैश इंटू 1 लिख देंगे तो कोई परेशानी है? तो R इंटू 1 बाई R डैश का वैल्यू आ गया 25 बाई R, और R कैंसिल यानी 25 हो गया आंसर, यानी आंसर आपका चल जाएगा डी। आंसर क्या चल जाएगा? डी। क्लियर है? अब देखिए मैं एक छोटा सा और क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि एगो 10 ओम का रेजिस्टेंस है, कितने ओम का? 10 ओम, और इसको बांट दिया गया है 4 इक्वल पार्ट्स में। 10 ओम का रेजिस्टेंस है, कितना इक्वल पार्ट में बांट दिया है? 4 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। और इसी तरह इस कॉम्बिनेशन को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है चलो R डैश है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश। तो हम कहते हैं रेशियो 10 बाई R डैश, यही ना क्वेश्चन, R था तो R बाई R डैश का रेशियो कर रहा था, अब यहाँ पर R की जगह 10 बाई R डैश का वैल्यू निकालना है। तब सेम टू सेम क्वेश्चन है, R की जगह 10 ओम, R की जगह 5 पार्ट्स की जगह इक्वल 4 रह दिए, और R डैश रह दिए, तो यहाँ पर R की जगह 10 बाई R डैश का वैल्यू निकालना। एक रेजिस्टेंस है आपका 10 ओम, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, और सबको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया आपका R डैश, तो कहता है 10 बाई R डैश का वैल्यू निकालिए। उस समय R था तो R बाई R डैश, अब यहाँ पर क्या है 10 बाई R, तो इसका आंसर आ जाएगा 16। अब कहिएगा देखिए कैसे। चलिए तब बताइए, जब आपको एक रेजिस्टेंस का 10 ओम है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 बाई R डैश, इक्विवेलेंट R डैश है तो पैरेलल में 1 बाई R डैश करना फार्मूला, 1 बाई R1 की जगह 10 बाई 4 हो जाएगा, R1 की जगह 10 बाई 4 हो जाएगा जी। 4 इक्वल पार्ट्स है, 10 ओम का 4 इक्वल 10 बाई 4, उसी तरह 1 बाई R2 की जगह भी 10 बाई 4, R3 की जगह भी 10 बाई 4, R3 4 की जगह भी 10 बाई 4। तो मेन डिवाइड कौन है?
1 के बाद डिवाइड को इंटू बदले 4/10 4/10 4/10 1 इंटू 4/10, ठीक है। तो 1/r' इक्वल 4/10 प्लस 4/10 प्लस 4/10 प्लस 4/10। तो सॉल्व करोगे ना इसका तो 1/r' का वैल्यू आ जाएगा 16/10। एलसीएम लोगे 10 को 10 से डिवाइड करो 1 और 1 को इंटू करोगे 4 से, तो 4 इसमें 4 4 तो 16/10। तो वैल्यू किसका कह रहा है, जगह मेरे पास नहीं है, थोड़ा इधर लिख रहा हूँ। वैल्यू इसका कह रहा है 10/r' का। इसका वैल्यू कह रहा है 10/r'। तो इसको मैं लिख देता हूँ 10 इंटू 1/r'। कोई परेशानी है? मैंने क्या आंसर बोला 16 है। तो 10 इंटू 1/r' का क्या वैल्यू आया, 1/r' का वैल्यू 16/10। तो 10 कैंसर आ गया 16। तो मैंने सही बताया कि गलती बताया? सही। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहेगा 2 सेकंड में आंसर बताओगे। बहुत हार्ड थी। इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहेगा मात्र और मात्र 2 सेकंड में आंसर बताओगे, ठीक है। मैं आपको HW1 देता हूं, मैं आपको HW1 दे रहा हूं। द वायर ऑफ रेजिस्टेंस यहां पर लिख देता हूं 50 ओम, ठीक है। कट इंटू 6 इक्वल पार्ट्स, cuts into 6 equal parts. If equivalent resistance of this combination is R', तो find रेशियो कितना था 50/R'। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा आपका कितना 6 इक्वल 36 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर, ये आप लोग नोट कर लोगे। ये आपको HW में डाल दिया, इसका आंसर आ जाएगा 36 आ जाएगा आंसर जी, ठीक है। इसका आंसर मैं लिख देता हूं, आप डिटेल में लिखोगे 36 ओम आ जाएगा। 36 केवल आएगा, ओम तो कैंसिल हो जाता है। ये 36 आ जाएगा, है ना। कितना ओम आ जाएगा आंसर, इसका आ जाएगा 36 ओम। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर। कौन जो है इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो रिप्रेजेंट देखिए ये वाला फॉर्मूला होता ही है, ये होता है, ये होता है। तो आंसर क्या चल जाएगा इसका बी जो है ये वाला IR²। पावर का मैंने बताया था फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला मैंने बताया था, ये को फॉर्मूला बताए थे बर्कडन-वाइटर। पावर का एक फॉर्मूला बर्कडन-वाइटर, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हिच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो देखिए 4 को मैंने फॉर्मूला बताया था पावर का, बर्कडन-वाइटर VI V² I², ठीक है। तो I² होगा ही, VI होगा ही और V² हो गए। लेकिन क्या पूछ रहा है, डज नॉट, जो रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो आंसर हमको किसका लिखना है कि जो पावर का फार्मूला है कि पावर का फार्मूला नहीं है। तो आंसर लिखना है हमको जो पावर का फार्मूला, पावर का कौन सा फार्मूला नहीं है ये वाला, क्योंकि I² होता है, IR² नहीं, ठीक है। तो आंसर चल जाएगा बी, ठीक है। अब अगला देखिएगा क्या रहा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन डेटा। वोल्टेज हो गया 220, वोल्टेज हो गया 220 और पावर हो गया आपका कितना 100 वाट। तो कहता है आपको इट इज ऑपरेटेड टू 110 वोल्ट। अब कहता है 110 वोल्ट हो गया तो पावर कंज्यूम्ड बताइए। तो पावर का बउआ फॉर्मूला जानते हैं V²/R। V² और रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट होता है भाई, ये पहले ही पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। कुछ नहीं लिखा है तो आप रेजिस्टेंस कब बदलेगा, वायर बदल दीजिए, एल्युमिनियम की जगह कॉपर लगा दीजिए, है ना। लेंथ जो है छोटा बड़ा कर दीजिए, एरिया मोटा पतला कर दीजिए, ठीक है। टेम्परेचर कम ज़्यादा कर दीजिए। तो ऐसा कुछ कहा है कि टेम्परेचर कम ज़्यादा हो, आपका वायर चेंज किया गया है, ऐसा कहा गया है। लेंथ जो है तो कम किया गया है, ज़्यादा किया गया है, एक पतला तार या मोटा तार, ऐसा कुछ कहा है, कुछ नहीं कहा। तो रेजिस्टेंस को हम लोग कांस्टेंट मानते हैं। अगर ऐसा रहता तो लिख देता आपको कि जो है वायर पतला कर दिया, मोटा कर दिया, लंबा कर दिया, छोटा कर दिया, अब वायर बदल दिया, एल्युमिनियम की जगह कॉपर सिल्वर गोल्ड लगा दिया या टेम्परेचर चेंज किया, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो आप समझिएगा रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, ठीक है।
तो आप बताइए इट इज ऑपरेटेड 110 वोल्ट तक पावर कंज्यूम, यानी पावर जब निकालना है आपको 110 वोल्ट के में कि 220 वोल्ट में, देखिए तो स्पष्ट कर दिया इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट। जब 110 वोल्ट हो गया तो पावर कंज्यूम बताइए, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला हम जानते हैं V स्क्वायर बाई आर। तो V तो आपको पता है, लेकिन आर की जानकारी, तो आर निकालिए, इससे निकल जाएगा आर। फार्मूला कौन, आर निकालना पड़ेगा इसको में, तब वो तीनों मिला के फार्मूला बनेगा V स्क्वायर बाई आर। क्लियर। आपको इलेक्ट्रिक पावर रेटेड है 220 वोल्ट। देखते हैं बल्ब में पहले जो 10 रुपया 12 रुपया में जो बल्ब लिखा रहता था ना, उसको मैं लिखा रहता था 220 वोल्ट 100 वाट। 10-12 रुपया वाला बल्ब में अभी भी लिखा रहता है, लेकिन अब तो 100 वाट नहीं रहता है, 9 वाट या 11 9 वाट 18 वाट 20 वाट के रहता है, तो इसलिए लिखा रहता है, ठीक है। तो वोल्टेज 220 और पावर कितना ले रहा है वो 100 वाट। तो यहाँ पर इट इज ऑपरेटेड 110 वोल्ट तक पावर बताइए, पावर कब बताना है 110 वोल्ट में। फार्मूला V स्क्वायर बाई आर, और आर कांस्टेंट होता है, ठीक है। तब भी तो आपको जानकारी है, आर चाहिए, तो आर निकालने के लिए जो ई डेटा दिया है इसका हेल्प है। हमको पावर निकालने के लिए V स्क्वायर बाई आर V पता है, आर चाहिए, तो आर निकालने के लिए किसका हेल्प है, इसका। वोल्टेज 220 और पावर इतना, तो लगाइए फार्मूला P इक्वल V स्क्वायर, P के जगह 100, सारा डेटा ऐसा ही है। अब V के जगह 220 2 टाइम्स ना हो जाएगा, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स, और नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, तो तीछा तीछी गुना करेंगे तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 484 ओम, ठीक है। R को 1 से और 1 को 22 × 20 484 हो जाएगा। अब देखिए नाउ वोल्टेज 110, अब वोल्टेज आ गया 110। अब तो रेजिस्टेंस तो जानते हैं, रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, रेजिस्टेंस इज दैट इज आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 484 ओम। ये सब छोटा छोटा बात ध्यान रखिएगा। तो पावर निकालना है तो लगाइए V स्क्वायर बाई आर, तो V के जगह 110 दो बार ना स्क्वायर है, आई आर के जगह 484 है, तो 22 से कट जाएगा 5 टाइम्स, आई 22 से 22 टाइम्स है ना, 22 से 5 बार, 22 से 22 बार, आई 22 से कट जाएगा 5 टाइम्स, तो 5 5 जा 25 है। सारा डेटा ऐसा ही, तो रिजल्टेंट भी तो क्या हो जाएगा वाट ना, पावर दैट्स यूनिट वाट। तो आंसर 25 वाट ना गया, तो आंसर चल जाएगा आपको कहाँ का यार डी, आंसर चल गया आपको डी। क्लियर है। अगला सवाल बहुत हार्ड थी, पावर कांस्टेंट होता है। अगला सवाल देखिए, 2 कंडक्टिंग वायर्स है, अच्छा 2 को कंडक्टिंग वायर, ठीक है, एक वायर ये है, एक वायर ये, 2 कंडक्टिंग वायर्स है ना। सेम मटेरियल माने क्या हुआ, एल्युमिनियम तो एल्युमिनियम, कॉपर तो कॉपर, सेम मटेरियल मतलब सेम वायर, कॉपर है तो कॉपर, एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम, सिल्वर है तो सिल्वर, गोल्ड है तो, एंड इक्वल लेंथ, अच्छा दोनों का लेंथ इक्वल होगा, दोनों का लेंथ क्या इक्वल, एंड इक्वल डायमीटर, अच्छा डायमीटर इक्वल तो एरिया भी इक्वल, तो हुआ डायमीटर इक्वल तो एरिया, तो इसका अगर एरिया ए तो इसका भी एरिया ए, ठीक है। अरे हुआ तो एक फार्मूला पढ़े, सेम मटेरियल, बताइए 2 कंडक्टिंग वायर्स का लिखा है, 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, दैट इज ब्रैकेट में लिख देता हूं, दैट इज सेम वायर, एल्युमिनियम तो एल्युमिनियम, कॉपर तो सेम वायर, तो रो का वैल्यू सेम होगा, जब वायर सेम है तो रो का वैल्यू क्या होगा, और क्या कहता है इक्वल लेंथ यानी एल, एंड इक्वल डायमीटर, ब्रैकेट में इक्वल डायमीटर, दैट इज सेम एरिया। आप बताइए, देखो फार्मूला पढ़े, आर इक्वल रोला, आर इक्वल रोला, तो सेम मटेरियल, तो सेम वायर, एक लाइन और यहाँ पर बढ़ाते हैं, सेम मटेरियल माने सेम वायर, सेम वायर, दैट इज रो इज सेम, लिख दिया मैं, थोड़ा सा सुविधा होगा,
दैट इज रो इज सेम मटेरियल मतलब सेम वायर, कहने का मतलब रो इज है ना, रो मैंने रेजिस्टिविटी। तो बताइए, तो रो भी सेम और सेम लेंथ का ही रहा है, एरिया भी सेम, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा दोनों का, क्लियर। आर इक्वल रोला, आर इक्वल रोला, तो कौन सी कर रहा है, टू कंडक्टिंग वायर सेम मटेरियल, तो सेम मटेरियल मतलब रो इज सेम इन ईच केस, सेम वायर हो गया। सेम मटेरियल मतलब वही वायर है, एल्युमिनियम तो एल्युमिनियम, कॉपर तो कॉपर, ठीक है, यानी रो सेम होगा। आप देखिए क्या कर रहा है, इक्वल लेंथ, तो लेंथ का वैल्यू से भी इक्वल लेंथ का रहा, और इक्वल डायमीटर, तो इक्वल डायमीटर मतलब सेम एरिया, इक्वल डायमीटर का मतलब क्या हुआ, सेम एरिया। जब डायमीटर सेम तो एरिया सेम जी, अरे सर्कल का डायमीटर सेम रहेगा तो एरिया भी चलो ठीक है। देखो फॉर्मूला पढ़े हो, आर इक्वल रो एल बाई, तो रो दोनों के सेम, एल लेंथ भी दोनों के सेम, एरिया भी दोनों के, देन रेजिस्टेंस इज, हाँ दोनों का, देन रेजिस्टेंस ऑफ टू कंडक्टिंग वायर्स, टू कंडक्टिंग वायर्स इज ऑल्सो सेम, है ना, ऑल्सो सेम। तो ब्रैकेट में लिखते हैं आर से मतलब मान लिया यहाँ पर होगा, कहना नहीं, से मतलब क्या मान लिया हमने, आर, क्लियर। अगर कोई कहा दे कि आर का वैल्यू दोनों वायर के लिए क्या निकल के, रेजिस्टेंस ऑफ टू कंडक्टिंग वायर्स इज आल्सो सेम, क्यों, क्योंकि स्पष्ट कह दिया है कि सेम मटेरियल इन रो सेम, सेम लेंथ और सेम एरिया। तो आर का फॉर्मूला जानते हैं क्या, रो एल बाई ए, रो एल बाई, तो रो भी सेम, लेंथ भी सेम और एरिया भी, लिख दो यहाँ पे, बिकॉज आर का फॉर्मूला जानते हैं, रो एल बाई ए, तो रो भी सेम, एल भी सेम, ए भी सेम, तो आर भी सेम ही होगा, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया बिकॉज आर इक्वल रो एल बाई ए, तो रो यहाँ पर लिख दिए हैं, सेम मटेरियल सेम रो, लेंथ सेम, है ना, इक्वल डायमीटर, आर का वैल्यू भी, ये तो क्लियर हो गया। अब क्या कह रहा है कि फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल, एक बार सीरीज में और एक बार अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, है ना, ब्रैकेट में भी से मतलब मान लिया। तो कह रहा है कि रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस, हीट मतलब वर्क डन, रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस, हीट मतलब वर्क डन, रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, हीट का मतलब क्या हुआ, यानी वर्क डन निकालना है, कौन सी का, एक बार सीरीज का और एक बार, तो पहले मैं वर्क डन दोनों में निकाल लेता हूँ। हाँ तो देखिएगा, क्लियर हो रहा है ना आप लोग को, एकदम यहाँ पर समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस दोनों केसेस में सेम क्यों होगा दोनों वायर का, क्योंकि स्पष्ट कर दिया है कि सेम मटेरियल यानी रो सेम, रो का वैल्यू दोनों में, सेम लेंथ और सेम टाइम इक्वल डायमीटर यानी एरिया सेम, तो यानी रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ बोथ कंडक्टिंग टू कंडक्टिंग वायर आल्सो सेम, ब्रैकेट में लिख दिया आर से, बिकॉज आर इक्वल टू एल बाई ए, क्लियर। और कुछ कह रहा है सेम पोटेंशियल डिफरेंस यानी भी मान लिया मैंने, ठीक है। अब जरा देखिए क्या कर रहा है, पहले फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल सर्किट, पहले सीरीज में कनेक्ट किया गया, उसके बाद फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन कनेक्टेड इन, तो पहले एक हम सीरीज में लिए, फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल, तो हम पहले सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है बउआ, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी टोटल रेजिस्टेंस से कंपेयर करेंगे कि अकेले एक रेजिस्टेंस से कंपेयर करेंगे, एक एक पॉइंट को, एक एक वर्ड को आप देखो आंसर मिल जाएगा, एक एक वर्ड को आप देखोगे आंसर, इसका आंसर महज 30 सेकंड में बताऊंगा, लेकिन आप लोग को मुझे समझाना है तो मैं समय दे रहा हूँ, मैं अगर बना 30 सेकंड मैक्सिमम आंसर, मैक्सिमम, ठीक है 30। हाँ, इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस की बात किया, तो कॉम्बिनेशंस का मतलब हो गया टोटल रेजिस्टेंस से कंपेयर करूं मैं कि सिंगल रेजिस्टेंस से कंपेयर करूं, टोटल रेजिस्टेंस, क्लियर है। तो इसलिए मैंने टोटल रेजिस्टेंस निकाला, कितना हो जाएगा, सीरीज में है दोनों तो सेम रेजिस्टेंस है, इसका भी रेजिस्टेंस अगर आर तो इसका भी रेजिस्टेंस आर, ताकि हम स्पष्ट में लिख दिया दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा भाई, ताकि सेम मटेरियल है, सेम लेंथ भी सेम, एरिया भी सेम, सब कुछ सेम, तो रेजिस्टेंस भी सेम है, क्या मान लिया रेजिस्टेंस आर,
तो टोटल रेजिस्टेंस समझ गए ना क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पर क्या की बात की है, प्रोड्यूसिंग सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया इतना। अब आपको क्या चीज का रेशियो कह रहा है, रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड। तो पहले मैं सीरीज में निकाल रहा हूँ, पहले मैं किस में निकाल रहा हूँ, फॉर्मूला क्या होता है, हीट प्रोड्यूस मैंने वर्क डन, क्योंकि जो आप वर्क करते हैं वही आपको एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर वर्क डन हो रहा है हीट एनर्जी के रूप में। तो पावर इनटू टर्न, पावर का फॉर्मूला क्या जानते हैं, V स्क्वायर बाई, अब वोल्टेज सेम है भाई। अब R के जगह R लिखें कि 2R लिखें, सोच कर लगा 2R लिखेंगे R के जगह, क्यों 2R लिखेंगे, क्योंकि आपका R की जगह 2R इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पर कॉम्बिनेशन की बात की है। इनटू टाइम तो T है, टाइम तो भाई तो सीरीज हो चाहे पहले सेम ही टाइम तक करंट ना फ्लो हो रहा है कि अलग अलग टाइम, ऐसा कहा है कि एगो में 10 सेकंड तक फ्लो हुआ है, एगो में सीरीज में 10 सेकंड तक, पैरेलल में 28 सेकंड तक, ऐसा कहता था दोनों का अलग अलग टाइम लेते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा, यानी टाइम इज सेम। क्लियर है? अगर कोई पूछ दे कि टाइम डिफरेंट क्यों नहीं होगा इसमें, तो आप बताइएगा उसमें कि देखिए ऐसा नहीं कहा कि एगो में 10 सेकंड तक सीरीज में, पैरेलल में 28 सेकंड तक, ऐसा कहा था तो दोनों का अलग अलग टाइम लेते। ठीक है, तो ये हो गया सीरीज हीट प्रोड्यूस सीरीज में। आप पैरेलल की बात करते हैं, इन पैरेलल है ना, ये दोनों था जो आपका दोनों का रेजिस्टेंस सीरीज में था, आर रेजिस्टेंस था। आप दोनों क्या चीज में है, पैरेलल में, ये भी आर और ये वाला भी आर, ये दोनों पाते हैं कोवैलेंट, इसमें R/2 हो जाएगा, मैंने बताया था। इन पैरेलल में की बात करते हैं, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बताइए टोटल रेजिस्टेंस लें कि बताइए एगो का रेजिस्टेंस लें, बताइए। कॉम्बिनेशन की बात किया है टोटल 1/R से ना, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ भाई, टोटल यानी कोवैलेंट रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कहने का क्या मतलब हो गया, डायरेक्ट लिखता हूँ। क्या बताए थे, बोथ ऑल रेजिस्टेंस आर सेम, द सिंगल रेजिस्टेंस बाई नंबर ऑफ टोटल। सिंगल रेजिस्टेंस यानी आर, टोटल क्या गो, 2 गो। अब चलिए निकालिए हीट प्रोड्यूस्ड यानी क्या, वर्क डन, पावर इनटू टाइम, पावर कितना, V स्क्वायर बाई R की जगह बहुआ, इसमें सेम पोटेंशियल डिफरेंस करना था भाई, वोल्टेज सेम हो जाएगा। R की जगह क्या, R की जगह R/2 है पैरेलल में, इनटू T। तो मेन डिवाइड कौन है, V स्क्वायर के बाद में जी, मेन डिवाइड है आपको V स्क्वायर के बाद, तो डिवाइड को बदल देते हैं इनटू में, है ना, डिवाइड को बदल देते हैं। अब V स्क्वायर इनटू T तो ऊपर ही है, V स्क्वायर T कहाँ ऊपर ही ना है जी, डिवाइड को बदल देते हैं इनटू में, 2 चल जाएगा ऊपर है, और चल जाएगा नीचे, तो क्या हो गया आपको, हो जाएगा 2, इतना ही रहेगा, तो छोड़िए ना। अब क्या कर रहा है जरा कि रेशियो निकालिए सीरीज और पैरेलल का, मैं इधर मिटा रहा हूं ऊपर में, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है निकालने आपको, रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस, ध्यान देगा, रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज में कितना है, देखिए तो हीट V स्क्वायर बाई 2R इंटू T, और रेशियो मैंने डिवाइड ऐसे लिख दे, अरे रेशियो कहिए चाहे डिवाइड कहिए, बदिया बराबर है। अरे रेशियो की जगह मैंने क्या लिख दिया, डिवाइड, है ना। रेशियो लिख देता हूँ, रेशियो यहाँ पे, रेशियो मीन्स डिवाइड, रेशियो मीन्स अलवाला आना चाहिएगा कि सर कौची कौची लिखिए, रेशियो मीन्स डिवाइड। तो सीरीज का हो गया पहले, अच्छा पहले सीरीज ना लिखा है, तो पहले सीरीज वाला लिखेंगे कि पैरेलल वाला, अब पहले पैरेलल लिखता तो हाँ पहले पैरेलल कहा था तो पहले पैरेलल वाला, अब लेकिन पहले कह रहा है सीरीज वाला, तो पहले सीरीज में लिखेंगे। पैरेलल में कितना है, V स्क्वायर इंटू T इंटू 2/R। अब मैं इसको मिटा देता हूँ भाई, जगह नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो V स्क्वायर बाई 2R इंटू T इंटू R चल जाएगा ऊपर है, अब V स्क्वायर इंटू T इंटू 2 आ जाएगा नीचे।
तो वी स्क्वायर कैंसल, टी कैंसल, आपको आर कैंसल, तो क्या बचा 1/2 जा यानी 1/4। तो आंसर क्या आ जाएगा आपको 1/4। शायद इसका आंसर होगा बाबा, मैंने ऑप्शन नहीं लिखा था, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन वाला क्वेश्चन था 1/4। इसका देखिए ऑप्शन दे था, कुछ दे था। ए में ऑप्शन दिया हुआ था, इसका ए में ऑप्शन था, इसको इधर लिख देता हूं मैं। ए में ऑप्शन था आपको 1/2, 2/1, 1/4 और डी था 4/1। तो आंसर इसका क्या चल गया 1/, बहुत हार्ड थी। हीट प्रोड्यूस, ध्यान दीजिएगा, एक नजर में फिर से रिपीट कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस तो समझ गए कि दोनों में कैसे सेम है। अब आपको क्या रहा था कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जब कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है यानी टोटल रेजिस्टेंस की सिंगल रेजिस्टेंस, तो पहले सीरीज की बात की, टोटल रेजिस्टेंस 2R, हीट प्रोड्यूस यानी वर्क डन पावर इनटू टाइम, पावर रख दिए, क्या पावर का फार्मूला V²/R, आर का जगह टोटल आ रहा है जी, कॉम्बिनेशन कहा था, टोटल आर कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस 2R इनटू टी। अब फिर पैरेलल में किए टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, पैरेलल में इसको कैसे निकालते हैं, सिंगल, जब सब सेम हो तो सिंगल रेजिस्टेंस बाय नंबर ऑफ टोटल, तो सिंगल आर बाय टोटल क्या हो 2 तार बाय। थोड़ा ब्रेन को शार्प करो, 10th में आप आ गए हो, 11th 12th के जाओगे, तैयारी करो IIT का, ब्रेन शार्प करो। तो हीट प्रोड्यूस में निकाल दिए फार्मूला P इंटू टी, तो P के जगह V²/R, आर के जगह इंटू टी, मेन डिवाइड कौन हो गया V² के बाद, तो इंटू में बदल दिए V² इंटू टी, इंटू में बदल दिए 2 चल जाएगा ऊपर, हमारा जगह नीचे। अब किसका कह रहा था आपको, रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल। तो सीरीज में क्या है, पहले सीरीज ना लिखा है तो पहले सीरीज वाला लिखेंगे, पैरेलल वाला पहले सीरीज वाला। तो सीरीज में क्या है V²/2R इंटू टी, और रेशियो कह रहा था, रेशियो के डिवाइड दे दिए। तो दिक्कत, रेशियो मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिख दिया रेशियो मींस डिवाइड। और पैरेलल में कितना V² इंटू टी इंटू 2/R, डिवाइड को इंटू में बदल दिए, मैं डिवाइड हुआ तो यार चल जाएगा ऊपर, तीनों आ जाएगा नीचे, V² कैंसिल, आर से आर कैंसिल, टी से टी कैंसिल। अब टाइम समझ गए ना दोनों में सेम कैसे है, कि ऐसा कुछ कहा है कि 10 सेकंड तक 20 सेकंड तक, तो बचा 1 ऊपर कुछ नहीं तो 1 और 2 जा यानी 1/4, आंसर चल जाएगा सी। ये ऑप्शन था आपको क्लियर। देखिए अगला सवाल, हाउ इज अ वोल्टामीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर पोटेंशियल। अरे पैरेलल सर्किट में जी मैंने अमीटर और वोल्टमीटर में डिफरेंस में बताया था कि अमीटर कनेक्टेड इन पैरेलल टू मेजर करंट, वोल्टामीटर कनेक्टेड इन अमीटर कनेक्टेड इन सीरीज, अमीटर कनेक्टेड इन सीरीज टू मेजर करंट एंड वोल्टामीटर कनेक्टेड इन पैरेलल टू मेजर वोल्टेज। तो वोल्टामीटर कैसे कनेक्ट करोगे, टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो इन पैरेलल सर्किट वोल्टमीटर को कैसे कनेक्ट करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज, कौन सर्किट में, पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए कौन सर्किट में, पैरेलल सर्किट। और करंट रहता तो सीरीज सर्किट, करंट को मेजर करने के लिए। आप देखो अगला सवाल, बस पहले ही बताएं इस तरह का क्वेश्चन एकदम हूबहू है। आ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर 0.5 mm। समस्या हो गई, देखिए ये मिलीमीटर है यानी ये SI यूनिट है, ये वाला भी SI यूनिट है और ये SI यूनिट। तो सबसे पहले तो इसको SI में बदलेंगे, तो डायमीटर ऑफ वायर इक्वल 0.5 मिली। ये देखिए वायर, ठीक है, अब सर्कुलर में होता है तो ये हो गया रेडियस आपका, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा मैं फिगर शो कर देता हूँ। ये वायर है, क्या इतना मोटा तार ना होता है, मैं यहाँ पर शो किया हूँ, इतना मोटा तार तो जनरेटरों में ना होता है ना, इतना मोटा तार तो ये सरकार 11,000 वोल्ट वाला भी ना होता है जो गवर्नमेंट देता है, ट्रांसफार्मर से निकलता है। इतना मोटा तार 11,000 वाला, ये तो बहुत बड़ा फिगर मैंने दिखाया, ऐसा नहीं कि इतना मोटा तार होता है। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया इसका, आर, रेजिस्टेंस क्या आर हो गया, ठीक है। तो डायमीटर दिया हुआ है 0.5 mm। समस्या है, पहले इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर में, क्योंकि ये देखिए SI यूनिट, ये SI यूनिट, ये SI नहीं है। तो सब कंपेयर करोगे कब, जब सब सेम यूनिट में चेंज करोगे। पहले भी मैंने बताया तो मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ता है। मिली मैंने होता है बताए थे 10⁻³
मिली मीन्स 10 टू द पावर नाइन्थ क्लास के वीडियो में मैंने ये बताया था। अगर जो जानना चाहते हैं बहुत सारे प्रीफिक्स के बारे में बताए थे, नाइन्थ क्लास वाला मेजरमेंट चैप्टर का देखिएगा सेकंड पार्ट, इसमें मैंने बताया है मीटर। ठीक है, 0.5 इंटू मिली, ये मैंने मिली हुआ है मीटर, तो मिली मैंने 10 के पावर -3 मीटर मीटर लिख दी। ठीक है, क्लियर है। पॉइंट हटा देते हैं जरा, तब पॉइंट हटाएंगे तब 5/10 5/10। ठीक है, ऊपरे माइनस है, अगर इसको नीचे ले आते हैं तो क्या हो जाता है, तो चलो इसको काटना है, काट दो इसको। 5/10 इंटू 10 के पावर -3 मीटर, तो 2 टाइम्स कटेगा, यानी 1/2 इंटू 10 टू द पावर -3 बाई डायरेक्ट लिखते हैं ना, 10 टू द पावर -3 या बाई 2 मीटर। क्लियर है। क्या बचा, ऊपरे बचा 10 के पावर -3, -10 के पावर -3 बाई 2 मीटर। ठीक है, 10 के पावर -3 बाई 2 मीटर, ये डायमीटर आया। लेकिन हम रेडियस निकाल लेते हैं। ठीक है, ताकि हमको रेडियस आगे मदद करेगा। रेडियस क्या होता है, डायमीटर बाई 2। तो डायमीटर कितना है जरा देखिए तो, 10 के पावर -3 बाई 2 मीटर, ये है डायमीटर। अब बाई 2, तो 2 कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ नीचे ना। ये देखिए 10 के पावर -3 अपॉन 2, 10 के पावर -3 अपॉन 2, ये कौन है, ये आपका डायमीटर हो गया। अब बाई 2 भी है ना, तो 2 नीचे ना है जी, तो 2 को कहाँ रखेंगे, ये 2 पहले से है डायमीटर में। देखिए ये वाला 2 पहले से है डायमीटर में, ये वाला 2 ये फॉर्मूला में जो है, तो यहाँ पर साइन कुछ नहीं, तो 10 के पावर -3 अपॉन 4 मीटर, ये हो गया रेडियस। ये क्या हो गया, चलिए रेडियस निकल गया। और क्या क्या दिया हुआ है, तो रो दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। आवर दिया हुआ है 10 ओम। तो कहता है व्हाट विल बी लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। तो कहता है क्या निकालिए लेंथ, तो ये देखिए रो देले है, आर देले है, एल देले है, ऐसे एरिया आपको निकल जाएगा। एल मालूम करना है, एरिया निकल जाएगा। वो फॉर्मूला पढ़े ना, आर इक्वल रो एल बाई ए, आर इक्वल क्या, रो एल बाई ए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हम इसको एरिया पहले ऐसा करते हैं ना, साइड में निकाल लेते हैं। एरिया जो है इक्वल टू होता है, आर इक्वल होता है रो एल बाई, तो रो का वैल्यू पता है, आर का वैल्यू पता है, एल निकालना है तो एरिया चाहिए ना। लेकिन हमको अभी तक क्या मिला है, केवल रेडियस। तो ऐसा करो ना कि एरिया आप साइड में निकाल लेते हैं बाबा। एरिया जो है हम निकाल लेते हैं क्या जी में, साइड में, इससे थोड़ा सा सहूलियत होगा। तो एरिया का क्या फॉर्मूला जानते हैं, एरिया, अच्छा एरिया कैसा एरिया, यहाँ पर कैसा एरिया है जी, मैंने बताया था एरिया कैसा, करंट जो इंटर करेगा इसमें, कौन एरिया से, सर्कुलर एरिया से। तो एरिया जो होगा वो आपका, ये जो होगा एरिया ऑफ किसका, सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल। क्या जानते हैं, पाई आर स्क्वायर। साइड में निकाल लेता हूँ, पाई के जगह 22/7 और आर के जगह कितना है जरा देखिएगा, पाई के वैल्यू हो गया 22/7 और रेडियस, आर मानी रेडियस, रेडियस कितना 10 के पावर -3 अपॉन 4 मीटर। स्क्वायर है जी, 10 के पावर -3 अपॉन 4 मीटर स्क्वायर है, तो 2 बार लिखेंगे ना। ठीक है, अब चलिए काटेगा तो काटिए, 2 से 2 टर्म्स और 2 से, तो देखिए 2 से 2 टर्म्स और 2 से कितना टर्म्स कटेगा, 11 टर्म्स। तो कितना हो जाएगा 11 अब बाई 2 4 11 अब बाई 7 इंटू 2 इंटू 4 बचा, और बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा तो 10 टू द पावर -6 मीटर। ठीक है, ध्यान दो, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 11 ऊपर बचा और नीचे 7 इंटू 2 इंटू 4 और नीचे बेस सेम, तो पावर एडेड हो जाएगा, तो -3 -6 हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था जब भी सॉल्यूशन करो ना तो नंबर को एक जगह रख दो, पावर को एक जगह। नंबर देखिए, नंबर 11 है, 7 है, 2 है, 4 एक जगह रख दिया, पावर को एक जगह, तो कितना हो जाएगा 11 बाई 7 2 जा 14 56 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। ये क्या निकल गया आपको, एरिया निकल गया है ना।
11 बाई 7 दूनी 14 चौ 56, है ना, इतना एरिया निकाल लिया। आप लगाइए फार्मूला, एरिया साइड में निकालने ताकि सुविधा हो। ऐसे यहाँ पर करेंगे ना तो रो एल बाई ए लगाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा लंबा चौड़ा चल जाएगा जी। अगर यहाँ पर करेंगे ना तो थोड़ा सा लंबा चौड़ा चल जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने एरिया आपको साइड में निकाल दिया। तो आर की जगह रख दीजिए वैल्यू 10 ओम, आर की जगह कितना ओम 10 ओम, और लेंथ आ जाएगा मीटर में, सारा डेटा ऐसा ही तो रिजल्टेंट भी ऐसा ही। और रो की जगह 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। और एल की जगह कितना है नहीं मालूम है, एल हमको निकालना ही है, एल हमको पता नहीं है। बाई एरिया कितना आया 11 बाई 56 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर कट जाएगा, ऊपर 1 मीटर है नीचे 2 होते 1 कट जाएगा। ये देखिए ओम से ओम कट जाएगा तो बचा खाली क्या मीटर, लेंथ आ जाएगा मीटर में। चलिए तब जरा सा कीजिए, आई पॉइंट में हटा दे सकते हैं तो नीचे चलिए रहने दीजिए। तो क्या बचा 10 इक्वल, है ना, मैं बार बार बोलता हूँ सब पावर वाले को एक जगह, नंबर को एक जगह। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 एल, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 एल बचा ऊपर। अब मेन डिवाइड कौन है, ये वाला है ना जी, ध्यान दोगे, रो एल के बाद है मेन डिवाइड। मेन डिवाइड जो है रो एल के बाद ये वाला ना है मेन डिवाइड। मेन डिवाइड कौन है, ये वाला। तो डिवाइड को हम इनटू में बदलते हैं, डिवाइड को क्या में इनटू में, तो 56 चल जाएगा ऊपर अपॉन 11 इंटू 10 टू द पावर 6 चल जाएगा -6 चल जाएगा, और मीटर नीचे। क्लियर है, ध्यान दीजिए, बहुत इजी। बस कैलकुलेशन आप लोग देख के घबरा जाते हो कि कुछ नहीं है कैलकुलेशन, बस कंसेप्ट जब भी पावर में रहे, पॉइंट में रहे, तो सारा नंबर वाला को पॉइंट को एक जगह और पावर वाले को एक जगह, ठीक है। तो मैंने निकालना था लेंथ लगाए ये वाला फार्मूला, क्योंकि और कोई दूसरा फार्मूला तो है नहीं। तो यहाँ पर सबका वैल्यू रख दी। एरिया का समस्या था तो एरिया साइड में निकालने ताकि सोल्यूशन हमारा इजी हो जाए। तो रख दिए आर का वैल्यू, रो का वैल्यू, और एल पता नहीं था, एरिया रख दिए, ठीक है। आप देखिए 10 तक बचा तो लिख दिए, मेन डिवाइड ही नहीं है, रो एल के बाद नहीं जी, तो ये वाला मेन डिवाइड इनटू में बदल दिए। तो 56 ऊपर, 11 इंटू 10 टू पावर -6 नीचे। तो क्या बचा, ये पॉइंट हटा देते हैं, ये पॉइंट हटा देते हैं तो नीचे आ जाएगा 10, ठीक है। आप देखिएगा 10 काट दें, ये 10 कटेगा नहीं कब कटता है, जब ऊपरे रहता तो नीचे कुछ नहीं तो ओवन, नीचे कुछ नहीं तो ओवन है, ठीक है। तो क्या बचा, आप तीछा तीछी इंटू कर देते हैं। आई देखिए वही वो काम इसमें करेंगे, पहले नंबर वाले को एक जगह कर देंगे। तो 10/1 और 16 भाई बार बोल रहा हूँ, नंबर वाले को एक जगह, अब पावर वाले को नंबर वाले को एक जगह, पावर वाले को। तो 16/10 और नंबर कौन है इंटू 56/11। देखिए 16/10 है वो 56/11। आइए देखिए पावर वाला 10 टू द पावर -8 अब बाई 10 टू द पावर -6 नीचे है, और ऊपर एल और नीचे मीटर, ठीक है। ऊपर एल है नीचे मीटर है। तो देखिएगा आपका 10/1 हुआ, ये पॉइंट हटाए तो नीचे 10 आया। तो मैंने बार मैं बोलता हूँ आप लोगों को कि सब जो है नंबर वाले को एक जगह, पावर वाले को एक जगह कर दीजिए, थोड़ा बेटर होगा। या जैसे आपको सोल्यूशन आसान लगे वैसे करिए, लेकिन ये मैं समझता हूँ आसान सोल्यूशन है नंबर वाले की एक जगह और पावर वाले को एक जगह। तो नंबर क्या था वो 16/10, ये तो पावर है, हटाइए। अब 56/11 इंटू 10 के पावर -8 और बाई 10 के पावर -6 और ऊपर लेंथ बचा और नीचे एम बचा, ठीक है। क्लियर। तो ये दोनों को इंटू किए 10/1, ये दोनों को इंटू किए तो कितना है 896, और ये दोनों को इंटू किए तो 110 इंटू 10 का पावर -8। और नीचे देखिए माइनस पावर है, ऊपर जाएगा तो प्लस, नीचे -6 है, ऊपर जाएगा तो प्लस। तो जानते हैं ना, तो 10/1 इंटू करके मैंने लिख दिया 896/110 इंटू, अब बेस सेम है तब पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, बेस सेम है तब पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 10 टू द पावर -8 में 6 ऐड करोगे, 10 के पावर -8 और +6 तक कितना हो जाएगा 10 का पावर -2 हो जाएगा, है ना, L/M, ठीक है। या एक ही लाइन में अगर इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख दीजिए ना, इंटू 10 टू द पावर -2 L/M। अब तीछा तीछी इंटू कर देते हैं,
तिरछा तिरछी क्या कर देते हैं कि हुआ ना जी 896/10 और ऊपर हुआ 10 to the power -2 L/m। तिरछा तिरछी इंटू कर देते हैं इसको, ठीक है। तो तिरछा तिरछी इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 896 इंटू 10 के पावर -2 लेंथ इज इक्वल टू 110 को 10 से इंटू करेंगे तो 1100 हो जाएगा मीटर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आपका तिरछा तिरछी इंटू किए तो 896 इंटू 10 के पावर -12 तो 110 मीटर को 10 से इंटू किए तो 1100 मीटर। तो एल का वैल्यू क्या आ जाएगा आप बताइए 1100 अपॉन 896 इंटू 10 to the power -2 मीटर, ठीक है। कितना वैल्यू आ जाएगा एल का, इधर इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिएगा तो क्या हो जाएगा, मैं इधर लिख दिया हूँ, इधर मेरे पास जगह नहीं है, इधर मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एल इक्वल 1100/896 नीचे माइनस पावर है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसलिए इसको अलग कर दिया, नीचे माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इसको डिवाइड किए, देखिए मैं डिवाइड करके यहाँ लिखा, डिवाइड करके आया 1.227 इंटू 100 10 to the power 2 मतलब 100 हो जाएगा ना। डिवाइड किया मैं यहाँ पर, देखिए डिवाइड मैंने कर दिया तो 1.227 आया इंटू 100, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं, आप डिवाइड कर लोगे देख लोगे, ठीक है। हो सकता है मैं गलती बता दिया हूँ, पॉइंट हटा देते हैं बउआ, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या जीरो आ जाएगा 30, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या जीरो आ जाएगा 30 इंटू 100 क्या मीटर। तो 2 0 से 2 0 कैंसर, तो बचा क्या 1227/10 मीटर। तो के के बाद पॉइंट बैठेगा ए के बाद, यहाँ से 1 पॉइंट होगा, इधर से ना बैठता है जी, तो इधर से 1227 यहाँ के बाद यानी यहाँ बन जाएगा, ये आपका हो गया लेंथ, आपका आंसर, ठीक है। लेंथ निकल गया। देखिए कुछ नहीं, खाली कैलकुलेशन थोड़ा लंबा चढ़ाव भी कैलकुलेशन करोगे ना तो ऐसे कैलकुलेशन बहुत हार्ड है, बस कंसेप्ट गिवन को सब नंबर वाले के एक जगह सब पावर वाले के एक जगह, ऐसे कंफ्यूजन के चांसेस कम रहेंगे। सब नंबर को एक जगह सब पावर का, इमें डिवाइड ही था, डिवाइड को इंटू बदले थे, 56 ऊपर चल गया था, 11 इंटू ये वाला नीचे आ गया था, ठीक है। तो कैलकुलेशन करते करते इतना आ गया लेंथ। अब एक और क्वेश्चन इसमें है, इधर मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, हाउ डज द रेजिस्टेंस चेंज। ये दो क्वेश्चन था, एक कह रहा था लेंथ निकालने, एक कह रहा था लेंथ और एक कह रहा हाउ मच रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर बिकम्स डबल। तो बउआ जब डायमीटर डबल हो जाएगा ना, इफ डायमीटर इज डबल देन रेजिस्टेंस बिकम्स 1/4 टाइम्स। अब कहिएगा सर ये कैसे हो गया भाई 1/4 टाइम। मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस का एरिया के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्सली। रेजिस्टेंस का एरिया के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्सली रिलेशन है, ठीक है। अब एरिया के जगह लिख सकते हैं 1/πr²। ध्यान दीजिएगा एरिया के जगह क्या 1/πr²। आप बताइए डायमीटर डबल बउआ, तो यहाँ ध्यान दीजिए डायमीटर डबल तो रेडियस ऑलरेडी डबल, डायमीटर इज डबल देन रेडियस इज ऑल्सो डबल। अगर डायमीटर डबल हो गया तो रेडियस अपने आप डबल होगा। चलो मैं एक यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ, इधर मैं मिटा दे रहा हूँ बउआ। अब इधर का तो कोई काम रहा नहीं आपको, इधर का कोई काम चलो रहने देता हूँ, क्वेश्चन मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन तो समझ गए कि क्या कर रहा था कि डायमीटर डबल हो गया तो रेजिस्टेंस कितना होगा, तो 1/4 टाइम्स हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसे कि ए के डायमीटर है 20 मीटर, ए के डायमीटर है 10, तो डायमीटर डबल है ना, ए के डायमीटर 20 मीटर, ए के डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका 10 और इसका 5, तो डबल है ना अभी रेडियस। डायमीटर देखिए 10 है 20 है डबल, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका 5 इसका 10, तो डबल हो गया ना, क्लियर। तो डायमीटर डबल तो रेडियस भी आपका क्या हो जाएगी। आप बताइए रेजिस्टेंस और एरिया, रेडियस का जो रिलेशन है इनवर्सली में, देखिए रेडियस डबल हो गया ना, तो डबल है 2 का स्क्वायर ना चल जाएगा जी,
क्या चल जाएगा 2 के स्क्वायर चल जाएगा। ठीक है, ये क्या चल जाएगा 2 का स्क्वायर चल जाएगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको लिख सकते हैं आप पाई आर स्क्वायर। अब इधर लिख देता हूँ, ठीक है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ पे। तो आर, अब रेडियस डबल हो गया, डायमीटर डबल, तो रेडियस भी डबल हो जाएगी। तो आर 1/पाई डबल यानी 2r का स्क्वायर ना हो जाएगा, किसका स्क्वायर हो जाएगा? तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/पाई 4r स्क्वायर यानी r। ठीक है, नीचे ही लिखूं, चलो नीचे ही लिखता हूँ, मिटा कर ना तो अलबला जाओगे आप लोग, है ना। नीचे ही लिख रहा हूँ जी, ना तो अलबला जाओगे, तो ऐसे कैसे कहाँ लिख देते हैं सर। ठीक है, तो r डायमीटर क्या हो गया, रेडियस, डायमीटर डबल तो रेडियस भी, तो डबल हो जाएगा रेडियस, तो 2r के यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/पाई 4r स्क्वायर, इसको जरा सरिया देते हैं, 1/4 को अलग लिख देते हैं, 1/4 को अलग, तो देखिए आ गया 1/4 टाइम्स। तो इतना हम कार्य नहीं जाएंगे जी। तो रेजिस्टेंस, इफ रेजिस्टेंस इज डबल, इफ रेजिस्टेंस इज डबल, रेजिस्टेंस डबल के, है ना, सॉरी रेजिस्टेंस कहते हैं, डायमीटर या रेडियस इज डबल्ड, देन रेजिस्टेंस becomes 1/4 टाइम। आंसर, दोनों आंसर मिल गया, क्लियर है, ये तो समझ गया कैलकुलेशन। अब देखिए जरा सा, एरिया के साथ इनवर्सली केवल रिलेशन है, अगर एरिया डबल हो जाता रेजिस्टेंस 1/2 होता। एरिया के साथ स्क्वायर में नहीं है, ध्यान रखिए, एरिया के साथ स्क्वायर में रिलेशन नहीं है। अगर आपको कहता कि एरिया डबल हो गया, एरिया क्या हो गया, 2a हो गया, डबल है 2a, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, वो 1/2 ना हो गया जी, 1/2 ना हो गया, यानी एरिया डबल तो रेजिस्टेंस 1/2 टाइम्स। अगर कहता एरिया 5 टाइम्स, एरिया 5 टाइम्स, ए से 5 हुआ तो रेजिस्टेंस 1/5 टाइम्स। लेकिन यही कहता आपको रेडियस इज 5 टाइम्स, तो ए के जगह लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस 5 टाइम्स हो जाएगा, r के जगह 5r स्क्वायर हो जाएगा। तो r इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/5 पाई 25r स्क्वायर हो गया, तो 1/25 टाइम्स हो गया। तो अगर एरिया 5 टाइम्स तो 1/5 टाइम्स हो जाएगा रेजिस्टेंस, लेकिन रेडियस 5 टाइम्स या डायमीटर 5 टाइम्स, तो देखिए स्क्वायर में ना हो जाता है। रेडियस जो r इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन चीज 1/पाई r स्क्वायर, स्क्वायर में रिलेशन है, तो ये 5 टाइम्स, तो 5 का स्क्वायर चल जाएगा, तो 5 का स्क्वायर यानी 1/25 टाइम्स। तो वही मैं लिखा, रेडियस डबल हो गया तो 2r कर दिए, तो यानी 4r स्क्वायर सरिया दिए, 1/4 पाई r, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया यहाँ पर 1/4 टाइम्स। तो डायमीटर या रेडियस डबल हो तो रेडियस रेजिस्टेंस 1/4 टाइम्स हो जाएगी। तो 1/4 टाइम्स मैंने पहले से 10 था ना, पहले से कितना था, अगर पूछेगा फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस, अगर यही क्वेश्चन इसमें एक और ऐड कर देता कि फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस, तो न्यू रेजिस्टेंस तो 1/4 टाइम्स ना जी, तो 1/4। पहले शुरू में कितना था रेजिस्टेंस, इसको क्वेश्चन में दिया हुआ था, शुरू में 10 ओम था रेजिस्टेंस, दिया लिखा हुआ था क्वेश्चन, देखिए ना यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ रेजिस्टेंस शुरू में कितना था 10 ओम, लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि रेजिस्टेंस 10 ओम, तो 1/4 × 10 तो हो जाएगा आपका 2.5 ओम। अगर क्वेश्चन पूछता कि न्यू रेजिस्टेंस, चलो यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ, न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाता अगर पूछ देता, तो हालांकि इसमें पूछ नहीं रहा है क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ न्यू रेजिस्टेंस कितना 1/4 टाइम ना, तो 1/4 × 10 ओम है पहले से, है ना, पहले से कितना ओम है 10 ओम, तो 2 टाइम्स है ये 5 टाइम्स यानी 2.5 ओम आंसर। ठीक है, अगर न्यू रेजिस्टेंस पूछता तो आज के वीडियो के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ। ठीक है, देखिए बड़ा मजा आया होगा आप लोगों को आज की वीडियो को पढ़ने में, आज के वीडियो को पढ़ने में आप लोग को बहुत मजा आएगा। तो देखिए आप बढ़ा के नहीं देखोगे, आप फुल्ली कंसंट्रेट रखोगे यहाँ पर वीडियो देखते समय, एकदम 100% क्लियर हो गया, बहुत ही मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो इस वीडियो के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ, और आप लोग से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर करो। ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो, ताकि जो है आपका जो है आने वाले वीडियो भी जो है आपको आपके दोस्त तक भी पहुँच जाए। ठीक है।